नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इको का एक चैप्टर जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स। अब सवाल आता है कि ये सेक्टर होते क्या हैं। देखो, हमारी कंट्री में हम लोग अलग तरीके से काम करते हैं। अलग तरीका मतलब कि खेती बाड़ी भी होती है, खेती बाड़ी के बाद में उसको हम लोग आटे में कन्वर्ट भी करवाते हैं, फिर वो अलग अलग देशों में भी जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, कंजप्शन, प्रोडक्शन। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, सेलिंग, होलसेल, ट्रेड, ये सब जो है इनको हमारी कंट्री में कैटेगराइज किया हुआ है और इनको 3 सेक्टर्स में कैटेगराइज किया है। पहला कौन सा होता है? पहला आपका होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर एंड फिर आपका आता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इजी है, जल्दी से हम लोग कवर अप कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सी देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना, हम नेचर से बहुत चीज़ें ले लेते हैं डायरेक्टली, बिना किसी मशीन को यूज़ किए, बिना किसी और टेक्निक को यूज़ किए हुए। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है ना, जब हम लोग नेचर से कुछ लेते हैं बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए, बिना उसको एक्सप्लॉइट किए, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। क्यों बोलते हैं? वाई प्राइमरी? इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर द अदर प्रोडक्ट्स डैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। ठीक है ना, मतलब ये एक जड़ है, ये एक बेस है, इसी प्राइमरी एक्टिविटी के द्वारा बाकी देश में जो है वो हमारे काम होते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो हम लोग रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग मेनली जो है वो एग्रीकल्चर को फोकस कर रहे हैं, हम लोग डेयरी को फोकस कर रहे हैं, हम फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें सीधा नेचर से मिल रहा है और उसको हम लोग लेने के बाद कहते हैं ना, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी और चीज़ में, किसी और चीज़ को कन्वर्ट करने में, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसी को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब देखो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स activities in which natural resource products are changed into other forms through ways of manufacturing। ठीक है ना, हमने क्या बोला? हमने बोला कि सपोज किया हमने गेहूँ उगाया, हमने गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर दिया, आटे से फिर आपके बिस्किट बन रहे हैं, आपके केक्स बन रहे हैं, आपकी चीज़ें और हो रही है। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बेसिकली आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ठीक है ना, मतलब कि जब हम लोग आटा लिया तो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी उसमें जा रहा है, उसको वो आटे की कंपनी बैग बना रही हैं, चीज़ें बना रही हैं। तो वो जो होता है प्रोसेस आपका मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज secondary sector that we associate with an industrial activity. It is the next step after the primary में हम लोगों ने नेचर से ले लिया है, सेकेंडरी में हम लोगों ने उस नेचर से लेके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको मैन्युफैक्चर कर दिया है, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। अब क्या होता है? अब होता है टर्शरी सेक्टर। उसमें क्या होता है? अब देखो जरा, सेकेंडरी में क्या होता है आपका कि दिस कुड बी इन फैक्ट्री, अ वर्कशॉप, एट होम। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फॉर द प्लांट, वी स्पिन yarn and weave क्लोथ यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है ना, अगर हम लोग गन्ने की बात करें, गन्ना हमें मिलता है, अब गन्ने को हम लोग कन्वर्ट करते हैं शुगर में या गुड़ में। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स यूजिंग ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। ठीक है ना, अब हम लोग देखा आप लोगों ने कि हम लोग मिट्टी से हम लोग ईंटें बनाते हैं, ईंटों से हम लोग घर बनाते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है भाई, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज अपना रॉ मटेरियल, अपना कच्चा माल कहाँ से लेती हैं? वो नेचर से लेती हैं। नेचर में क्या होता है यूज़ आपका? वहाँ पे आपको जो होता है प्राइमरी सेक्टर आपका होता है यूज़ आपका। डन बेटा, यहाँ तक आपका तो बेटा बेसिक था आपका, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट वन इज टर्शरी एक्टिविटीज। सो एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। कच्चा माल ले लिया है, माल रेडी कर दिया है, अब माल को यहाँ से वहाँ पहुँचाना है। ठीक है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसकी मार्केटिंग करनी। सो दिस एक्टिविटीज बाय देम सेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, बट ये प्रोड्यूस नहीं करते, बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द
प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, ये प्रोडक्शन को फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप, ठीक है ना, थोक पे आती है, रिटेल पे आती है, तो ये इनके पास खुद तो आती नहीं चल के। तो जिस तरीके से जो लोग इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन लोगों को टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ है। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स, कभी कभार बेटा इस चीज़ों को आपका गोदाम में स्टोर करना पड़ता है। वी आल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड आपका ये मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी आपकी किसमें आती हैं, वो सारी आपकी टर्शरी सेक्टर्स में आती हैं। इसमें जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका स्टोरेज, आपका कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, अब ये क्या है, ये लोग सर्विस दे रहे हैं, ये जनरेट नहीं कर रहे, ये सर्विस दे रहे हैं, सो इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। कॉर्पोरेट बच्चों इतना हो चुका आपका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, आपसे इसकी बात करें तो सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड्स द सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब देखो ऐसा भी नहीं है ना, अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक टीचर है या डॉक्टर है वो ज़रूर ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोरेज करेगा, नहीं। कुछ चीज़ें अलग ऐसी होती हैं जो सर्विस सेक्टर में होती हैं, जैसा कि आपका टीचर्स, डॉक्टर्स, ठीक है ना, ये एक तरीके से अपनी सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले में ये कुछ आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है ना। सो इन्हीं को हम लोग सर्विस सेक्टर में डालते हैं। लाइक पर्सन सच एज द वाशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स एंड पीपल डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स, ठीक है। तो ये सब लोग सर्विस सेक्टर में भी आते हैं, क्यों, क्योंकि ये सर्विस दे रहे हैं एक तरीके से, उसके बदले कुछ आपको ये चार्ज आपके कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो ये आपको हो चुका है आपका। और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब ये तीन जो सेक्टर होते हैं, जो ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर होते हैं, ये किस तरीके से हमारी कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ में हेल्प करते हैं, क्या होता है, किस टाइम नहीं होता है, वो ज़रा बता रहे हैं यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, जो आपका नेचर से लेके उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी, सब कुछ उनका हो चुका है, वो बिल्कुल रेडी हैं वो बिकने के लिए, और उनको बिकने के बाद जो कॉस्ट निकलती है उसको हम लोग कॉस्ट इसमें होती है इंक्लूड आपका, ठीक है। द वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन of the sector for that year, and the sum of production in the three sectors gives what is called the gross domestic product of a country, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में वीट उगाया, इसका पैसा, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर हुआ, उसका पैसा, टर्शरी में जो भी हुआ मतलब उसको सेंड किया, मार्केटिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा हुआ उसका पैसा। इन तीनों के पैसे को मिलाकर जो निकलता है पैसा, जो इकट्ठा आता है सम, उसको ही बोलते हैं हम लोग जीडीपी, ठीक है ना। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर, इन तीनों को मिला के, अलग अलग तो ये अपना अलग अलग काउंट करते हैं, लेकिन इन तीनों को मिला के हम लोग जीडीपी कहते हैं। जीडीपी होती क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में देखो ना, एक साल में पूरे देश के अलग अलग सेक्टर जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया नेशनल इनकम के लिए, देश के लिए जितना पैसा निकला वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं आपका व्हाट, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी शोज दैट हाउ बिग द इकोनॉमी इज। अगर प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो रही है, सर्विस एक्स्ट्रा हो रही है, ज़्यादा लोग हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो कंट्री ज़्यादा कहलाती है आपका। इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, ये जो टास्क होता है ना जीडीपी मेजर करने का, ये हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। इन इंडिया द मैनमोट टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अब ये तो है नहीं कि अपने मन से करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अपने अलग अलग होते डिपार्टमेंट, स्टेट से लेती है डाटा लेती है, और आपका यूटी से लेती है, आपके हर पूरे कंट्री में अलग अलग सेक्टर से जितने भी गुड्स एंड सर्विस होते हैं उन सब की वैल्यू को निकालना, उन सब के सम को निकाल के हमारी कैलकुलेट होती है जीडीपी, ठीक है ना। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट
collect information related to the total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP। ठीक है ना, कितना प्राइमरी को मिला, कितना सेकेंडरी को मिला, कितना टर्शरी को मिला, कितना सर्विस सेक्टर को मिला, इन सबको मिला के जो होता है सम, उसी का बच्चों हम लोग बोलते हैं आपका GDP। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब पहले हमारा जो था इंडिया वो प्राइमरी सेक्टर पे काफ़ी डिपेंड था, लेकिन इंडिपेंडेंस की जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस पड़ती है। क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर में ऐसे बहुत से लोग इन्वॉल्व हो गए थे जो डायरेक्टली ही बहुत देश को तरक्की दे रहे थे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए हैं, ये डायरेक्ट सर्विस देते हैं, इनका कोई लिंक नहीं है सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटीज़ से आपका। सो ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1971 एंड 2011-12 वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैड इंक्रीज्ड। तीनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन बढ़ गई थी, बट सबसे ज़्यादा जो बढ़ी थी वो बढ़ी थी आपकी टर्शरी सेक्टर्स में। एज अ रिजल्ट इन 2011-12 द टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। पहले हमारा कंट्री में प्राइमरी सेक्टर था टॉप पे, अब इसको हटा के टर्शरी सेक्टर आ गया था। क्यों? कि प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इंक्लूड होता था, लेकिन टर्शरी में अब आपकी बहुत सी सर्विस जो है बेटा वो भी आपकी इंक्लूड होने लग गई थी आपकी। ये नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा जो आता है वो क्या आता है कि वाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इंडिया। भारत में ये टर्शरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट क्यों हो रहा है? क्वेश्चन बहुत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, इन एनी कंट्री, देखो पहले रीजन के इन एनी कंट्री सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, बेटा किसी भी देश के अंदर अस्पताल हो गए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए हैं, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा रिक्वायर्ड। हर देश के बेटा ये होती रिक्वायरमेंट। दीज कैन बी कंसीडर्ड एज बेसिक सर्विसेज, ये तो किसी देश में चाहिए। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविज़न ऑफ दी सेक्टर। भाई सरकार देती है जिम्मेदारी, तो जब इतने सारे सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, जब अलग चीज़ें टर्शरी में इन्वॉल्व होंगी और ये हमारी GDP के लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करेंगी, तो इनका तो रोल बेटा बढ़ना ही है हमारी कंट्री में, वो बढ़कर ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेटा यहाँ पे क्या आता है कि सेकेंडली द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेट्स टू दी डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। देखो अब जब प्राइमरी में प्रोडक्शन बढ़ रही है, जब इंडस्ट्री ज़्यादा खुल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टेशन भी तो बढ़ेगा, ट्रेड भी तो बढ़ेगा और स्टोरेज भी तो बढ़ेगी। जब माल ज़्यादा आ रहा है आगे से, तो हमको तो माल आगे सप्लाई भी करना होगा, पड़ेगा आपका ये। एंड द लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन गेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोर वुड बी द डेवलपमेंट फॉर द सच सर्विसेज। ठीक है ना। अब सिंपल से देखो बात, पहले एक खेत था, अब 100 खेत हो चुके हैं, 100 ट्रेड हैं। इन सब के हिसाब को मेंटेन करने के लिए व्हाट वी नीड अ CA, हमको एक CA चाहिए। ये सारा माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको ट्रक्स चाहिए, हमको ड्राइवर चाहिए। तो ये सब क्या हो रहा है, जब प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़ेगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ अपने आप होती है। थर्डली, as income level rises, certain sources of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping। जब इनकम बढ़ेगी तो भैया ये सब भी बढ़ जाएगा, तो ये सब भी तो आगे की इसमें आते हैं, सारी कैटेगरी तो आपकी टर्शरी सेक्टर में आती है ना। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्प इन सिटीज़, स्पेशली इन द बिग सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। यहाँ पे इनकम बढ़ रही है तो यहाँ के बच्चों को प्राइवेट स्कूल की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मॉल्स ज़्यादा बेटर लगते हैं वहाँ पे आपका। एंड लास्टली क्या आता है, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, IT सेक्टर में जो बढ़ोतरी हुई है, जो हमारा इंटरनेट आने से बढ़ोतरी हुई है, तो बट ऑब्वियस से बात है, ये डिजिटल मार्केटिंग हो गया आपका, ये आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हो गया, आपके डिज़ाइनर्स हो गए आपके, ये सब बेटा इसी कैटेगरी में तो आते हैं। तो ऑब्वियस बात है ये तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है बच्चों। सो ये बेटा हमारा पार्ट 1 था हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया हो। यहाँ से बेटा आपके बहुत सवाल बनते हैं, सेक्टर कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये क्वेश्चन ज़रूरी है, और GDP क्या होती है, व्हाट इज़ GDP। ठीक है बच्चों।